एक मुसलमान औरत आकर के मेरे स्टूडियो में बैठी है। हिंदुओं के पॉकेट का पैसा बहुत पसंद है और मैं मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। टोपी पहनो, उटंगा पैजामा पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, मोहम्मद सुअर की दुकान खुले। आप दुर्गा ढाबा नाम रख रहे हो लेकिन आप हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो। इसका जो पैसा आ रहा है वो टेररिज्म संगठन के इस्तेमाल में आ रहा है। भाईचारा का जो एक स्लोगन है ना, उसमें भाई मुसलमान पुरुष ही हैं, चारा जो है ना वो सनातन। नमस्कार। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बदलकर काम ऐसे करना जिससे किसी के धर्म पर असर पड़े, तो नाम में बहुत कुछ रखा है। और इसीलिए एक बहस छिड़ी हुई है, वो भी उत्तर प्रदेश में, कि कावड़िया जिस जगह पे खाते पीते हैं, जिस रेस्टोरेंट पे रुकते हैं या ढाबे पर रुकते हैं, उसमें नाम सही होना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू का नाम होना चाहिए, मालिक मुसलमान है तो मुसलमान का नाम होना चाहिए। और इसके बाद बहस छिड़ गई है कि क्या ये सही है भारत जैसे देश में, सेक्युलर देश में। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग व्रत रखते हैं, कावड़िया यात्रा करते हैं, धार्मिक एक आयोजन होता है, सात्विक भोजन करते हैं, उन लोगों को ऐसी जगह पर नाम बदल के खाना देना जहां पर मांस मदिरा भी मिलती हो और धर्म जहां पे भ्रष्ट होने की पूरे जो चांसेस होते हैं, कहते हैं, वो भी अगर वहां पर हो, तो फिर नाम बताने में दिक्कत क्या है। ये एक बहस छिड़ी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर एक प्ली डाली है नाजिया इलाही ने, जो कि भाजपा की प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। नाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुप्रीम कोर्ट की प्ली के बारे में भी बात करेंगे, जो कोर्ट ने स्टे लगाया उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो नेम प्लेट विवाद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? आपने अभी इंट्रो किया और मेरा नाम लिया। मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझे सिर्फ भाजपा प्रवक्ता बोल दीजिए या भाजपा नेत्री बोल दीजिए या अधिवक्ता बोल दीजिए या एक मुसलमान औरत आकर के मेरे स्टूडियो में बैठी है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। देखिए, नाम ही इंसान की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान है। नाम से ही इंसान पहचाना जाता है। आज अगर हम असदुद्दीन अवैसी के लिए ये कहें कि वो जो टोपी और बिना मूंछ के दाढ़ी वाला शेरवानी वाला आदमी आ रहा है ना, वो हैदराबाद का सांसद है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये साफ समझ में आ चुका है। हिजाब खुल रहा है मुसलमानों का, ये भी साफ समझ में आ चुका है। नाम जब सरकार की योजनाएं लेनी होती हैं, सब्सिडी लेना होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज लेनी होती है, तब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर पहुंच जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी लेकर पहुंच जाते हैं। जब हम सीए पर बात करते हैं, एनआरसी पे बात करते हैं, तो कहते हैं मेरे बाप दादा भी यहीं के हैं, इनका ये नाम था, इनका खबर वहां पर है। और अभी नाम को छुपाने की एक स्ट्रैटेजी चल रही है। देखिए, देश ने लव जिहाद देखा, देश ने गला रेतो जिहाद देखा, देश ने थूक जिहाद देखा, देश ने रॉ वर्ड है मूत जिहाद देखा है, देश ने बहुत सारे ऐसे जिहादी एक्टिविटीज देखे हैं। और क्या इस बात से एक भी मुसलमान मुझे रिएक्शन दे सकता है कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति मुर्गी, गोश्त या मटन जा करके हिंदू की दुकान से लेता है? नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है। बॉयकॉट का सिलसिला, फिलिस्तीन की हिमायत में पेप्सी को बहाना और उसको बॉयकॉट करना, जारा को बॉयकॉट करना, मैकडॉनल्ड को बॉयकॉट करना, ये किसने स्टार्ट किया था? ये तो मुसलमानों ने ही स्टार्ट किया था। आज जब हिंदू अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिए एक छोटी सी विनती कर रहे हैं कि जब वो कावड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं तो वो पूरी श्रद्धा, वो पूरा विश्वास, वो पूरी धार्मिक चीजें वो कर सके, तो इसमें आपत्ति कहां पर है? आप दुर्गा ढाबा नाम रख रहे हो लेकिन आप हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो। आप महाकाल ढाबा नाम रख रहे हो लेकिन आप हिंदुओं को अंधभक्त बोल रहे हो। आप श्री राम ढाबा नाम रख रहे हो और कहते हो कि राम काल्पनिक है, इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद ले ली। मतलब हिंदू पसंद नहीं है, सनातन धर्म पसंद नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पॉकेट का पैसा बहुत पसंद है। और मैं मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही हूं कि भाई, जब ये काफिर हैं, ये अंधभक्त हैं, तो इनकी हराम की कमाई क्यों खा रहे हो? क्यों घर पर लेकर जा रहे हो? क्यों उससे नमक चाट रहे हो? क्यों उससे अपना अपना चूल्हा जला रहे हो? मत करो। हिंदू तो काफिर है ना, छोड़ दो उनको उनसे परे हट जाओ। टोपी पहनो, उटंगा पैजामा पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, दाढ़ी रखो, तस्बीह दाना लो और मक्का ढाबा खोलो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है ना कि ये सब होने के बावजूद एक
कार्ड होता है, आप क्रेडिट कार्ड लेके चलती है, डेबिट कार्ड लेके चलती हैं, ये जब भी इस तरह के कोई विवाद होते हैं तो मुसलमानों के पास एक विक्टिम कार्ड निकल आता है। वो अपने आप को विक्टिम बनाने पे तुल गए हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर नाम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, और छुपाएंगे तो फायदा क्या हो जाएगा। देखिए, अंग्रेज चले गए, सॉरी और शरिया छोड़ गए, और सा को अगर हम पकड़ते हैं तो सा से सॉरी, सा से शरिया और सा से संविधान। हमारे इस देश में मुसलमान समुदाय जो है वो ज्ञानवापी में मस्जिद ढूंढता है, भोजशाला में वो इबादत गाह ढूंढता है, और संविधान में शरिया ढूंढता है। और भारत देश की धरती पर, इस भूमि पर पाकिस्तान को तलाश करने की कोशिश आज से नहीं 77 साल से चल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है, और मेरा जो अनुभव है, ये बड़े ट्विस्ट एंड टर्न और फ्लेक्सिबल होते हैं। यहां पर नाम बताएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो मुसलमानों को ये नहीं मिल रहा है, यहां पर नाम छुपाएंगे तो हम कमाई कर सकते हैं और कहेंगे देखो मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। भाई, अत्याचार करने वाले पर अत्याचार कौन कर सकता है? जो आराम से लारे भाषमी गला रेत सकता है, आफताब बोटियां कर सकता है, नासिर खान बलात्कार कर सकता है, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट में 36 और 38 जो कन्विक्टेड हुए थे वो भी मुसलमान थे। जमायतुल उलमा हिंद खुल करके उसके सपोर्ट में आया था। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देना, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाना। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ये अब बिल्कुल सामने आ चुका है, और मैं बड़ी खुश होती हूँ एट टाइम्स। एक्सपोज हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। ये जो हमेशा बोला जाता था ना कि, और पाकिस्तान तक आवाज आती थी, अरे मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो जब भी मैं पाकिस्तान चैनल पे बैठती हूँ मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बुलाया। अवैसी का झूठ जो है ना वो खुल करके सामने आ गया, क्योंकि वही सिर्फ बोल पाता था, उसका रिएक्शन और सच कोई नहीं दे पाता था। तो मुसलमान जो है ना, ये दाढ़ी के अंदर, ये मदरसे के अंदर, ये मजार के अंदर, ये मस्जिदों के अंदर एक अश्लीलता का नंगा नाच का जो प्रोग्राम चला रहे थे, और फितरा, ज़कात, गवर्नमेंट एड, ये सारी चीजों के साथ जो अपनी लैविश लाइफ चला रहे थे जहालत में, वो अब धीरे धीरे हिजाब खुलता चला आ रहा है। और विक्टिम कार्ड जो एक था स्ट्रैटेजी, वो अब देश के युवाओं को समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, और मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में आपने भी एक प्ली दी थी और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। आपने क्या प्ली दी थी उसमें? मैंने यही प्ली दिया था कि फैसला जज साहब के हाथ में है। मेरा प्रेयर यही है कि फैसला वो जो भी सुनाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर फैसला ये आता है कि कोई भी मुसलमान, सलीम है या अवैसी है, अगर वो दुर्गा ढाबा रखता है, तो फिर आने वाले वक्त में अगर मोहम्मद सुअर की दुकान खुले तो सरतन से जुदा का नारा नहीं होना चाहिए, अवैसी लॉन्ड्री शॉप खुले तो सरतन से जुदा का नारा नहीं होना चाहिए, अगर महमूद अगर लिकर शॉप खुल जाए तो सरतन से जुदा का नारा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने प्रेयर में यही लिखा है कि तो फिर इक्वालिटी रखिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर में भी नहीं है और रिलीजन में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन आता है तो मुसलमान डराने के लिए सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं। बिल्कुल, और हमने देखा भी है, नारा ही नहीं लगाते, कर भी देते हैं, जो कि हमने केस में देखा, नूपुर वाले केस में देखा। अब जबकि ये पूरा मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है, हम उत्तर प्रदेश में अगर चलते हैं तो वहां पर एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। कुछ मीडिया के लोग पकड़ते हैं लोगों को, कहते हैं नहीं हम तो ऐसे कावड़िया पकड़ लेंगे कि हम तो कहीं पे भी खा सकते हैं, कहीं पे भी पी सकते हैं, और इस बीच में एक खबर ये आ जाती है कि एक कावड़िया की मौत हो जाती है, उसे गाड़ी से कुचल दिया जाता है, और कुचलने वाले भी मुस्लिम समुदाय के होते हैं। ऐसे में एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम भाईचारा निभाते हैं और अगर हमने नाम बदल लिया तो क्या हो, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं अविश्वास भी पैदा करती हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगी? देखिए, भाईचारा का जो एक स्लोगन है ना, उसमें भाई मुसलमान पुरुष ही हैं, चारा जो है ना वो सनातनी है, और चारा बना करके कभी सनातनी बेटियों को बलि चढ़ाते हैं ये जिहाद के नाम पर, और सनातनी पुरुषों को भी ये लोग बलि चढ़ाते हैं। हमारे इस देश में हमने कभी सोचा था कि एक बंदा हनुमान चालीसा अपने दुकान में चलाएगा तो उसको पीटा जाएगा? हमने तो नहीं सोचा था। सोशल मीडिया के माध्यम से नुपुर शर्मा का कोई एक दर्जी, एक मामूली सा दर्जी समर्थन करेगा तो उसका गला रेत दिया जाएगा? हमने तो नहीं सोचा था। तो ये सारी चीजें जो टेरर हो रहा है, जो मुसलमान कर रहे हैं, एक तरफ कुछ ऐसे पपेट्स हैं जो चाइना के पैसे पर, जो विपक्षी दलों के पैसे पर
एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं, जिसमें वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, कुछ पॉलिटिशियन है जो उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही जब ये घटना आती है कि एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला आदमी ड्राइव करते करते एक कावड़िया के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है, तब समझ में आता है कि ये जितने चाटुकारता मीडिया वाले हैं, जो बड़े पर्दों से छोटे पर्दे में चले गए हैं, जो एक बड़े बड़े बैनर वाले चैनल से हाथ में बूम पकड़ करके अब रोड पर की खाक छान रहे हैं और धूल चाट रहे हैं, और नेताओं के, विपक्षी दलों के नेताओं के चप्पल को भी चाट रहे हैं, उनका पर्दा भी फाश हो रहा है, उनका भी पर्दाफाश हो रहा है। आज सुबह की ही घटना है कि एक कावड़िया के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाया है, इंटेंशनली। और आप सोचो कि अगर हिट एंड रन का केस है या गलती से आपने चढ़ा दिया है तो 304A आता है। बात यहाँ पे इंटेंशन की ही है कि अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप अपने नाम से ही होटल क्यों नहीं खोलते हैं, आपको नाम बदलने की जरूरत क्या है। दूसरी बात आ जाती है हिपोक्रेसी की, क्योंकि जब मामला आपको हिंदू नाम पे ढाबा खोलने का, होटल खोलने का होता है, तब तो आपको सब स्वीकार है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट जहाँ पे लगाना होता है आप वो सामान नहीं खरीदेंगे जिस पे हलाल ना लिखा हो। ये हिपोक्रेसी क्या है? ये एक साजिश है जिसको इकोनॉमिकली भी देखने की बहुत जरूरत है। आप सोचिए कि झाड़ू में क्या ही हलाल होता है, डेटॉल में क्या ही हलाल होता है, पॉट जिसमें आदमी पॉटी करता है उसका हार्पिक खरीदने के लिए हलाल की क्या जरूरत है। पर इसका जो पैसा आ रहा है वो टेररिज्म संगठन के इस्तेमाल में आ रहा है। आप सोचिए कि 1984 से लेकर के 2017 तक की जंग, 3 तलाक को नहीं बैन करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने पैसे बहाए। ये तो मेरा प्रैक्टिकली कोर्ट रूम के अंदर देखा हुआ है कि हम लोग 3-4 वकील खड़े होते थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों का काफिला खड़ा होता था। बिल्कुल, है ना? आपने भी देखा है आपने। आप सोचिए कि जहांगीरपुरी के कबाड़ी वाले के लिए कितने बड़े बड़े वकील खड़े होते थे, कबाड़ी वाले के लिए जो आप भी नहीं खड़ा कर सकती हैं अपने लिए। आप सोचिए कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको बचाने के लिए देश का 30-30 करोड़ रुपए खर्च किया जाता था। मैं अजमल कसब की बात कर रही हूं। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो धंधा था, इसमें कन्वर्शन भी हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय सनातनियों का नौकरी ना मिलने की वजह से वो कन्वर्ट हो रहे थे और वो हलाल सर्टिफिकेशन वाले शॉप में या कंपनी में काम ढूंढ रहे थे और काम कर रहे थे, क्योंकि उसमें ये रूल होता है कि यू हैव टू बी मुस्लिम। यू हैव टू बी मुस्लिम। जैसे जब एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो इस्लाम के सूरह अल बकरा के हिसाब से उस लड़की को कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा, हम कलमा कराना ही पड़ेगा। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन से कमाई तो आ ही रही थी, लैंड माफिया वक्फ बोर्ड से कमाई तो आ ही रही है, लेकिन साथ साथ ये कन्वर्शन भी हो रहा है साथ साथ में। तो ये स्ट्रैटेजी भी इनका खुल करके सामने आ चुका। और जब हम जैसे लोग जो मुसलमान ही हैं, जब हम इनके चट्टे मिट्टे खोलते हैं तब इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि असलियत आप अच्छी तरह से जानते हो। और यही बात जो है वो देश की जनता को भी समझना चाहिए। जो पीछे का मुद्दा वो यही है कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आपको हलाल सर्टिफिकेट का चाहिए, और हलाल सर्टिफिकेट में हर चीज़ जो है वो मुसलमान के हाथों से गुजरी हुई होनी चाहिए, उसका सर्टिफाइड पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन जब हिंदुओं की श्रद्धा की बात आती है तो आप नाम बदल लेंगे, दुर्गा, महाकाल, गणेश कर लेंगे और उनकी श्रद्धा के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। फिर अगर जब नाम में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हलाल में भी हिंदुओं को आपको एंट्री दे देनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? मामला कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं इसमें तस्वीर कैसे साफ होती है। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही बना हुआ है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। और नाजिया, आप आई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।